गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 नंबर पार्ट। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट में रेशियो क्या है और उसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़े हैं। प्रोपोर्शन क्या है एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पर हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है। हम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 615 coins consist of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. Their values are in the ratio of 3:5:7 respectively. Find the number of 50 paise coins. Okay, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, कॉन्सेप्ट ये है कि मानिए आप लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीपल अमाउंट ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब क्या है कि आप लोग आपके पास कितना कॉइन है, और अमाउंट ऑफ कॉइन मतलब कॉइन का अमाउंट क्या है, 1 रुपया का कॉइन है कि 2 रुपया का कॉइन है कि 5 रुपया का कॉइन है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉइन मतलब 1 रुपया कॉइन या 2 रुपया कॉइन या 5 रुपया कॉइन है। या अभी हम लोग अगर नंबर ऑफ कॉइन से अमाउंट ऑफ कॉइन्स को मल्टीपल करें तो हम लोग को क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम लोग वो जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एज एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के पास 2 कॉइन है, उस 2 कॉइन का वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है, 5 रुपीज का, 5 रुपीज का 2 कॉइन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन चले गए, अमाउंट ऑफ कॉइन चले गए, तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितना होगा, 10 रुपया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 615 कॉइन्स है, उसमें 1 रुपये का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन एंड 25 पैसे का कॉइन्स है, और उन लोगों का वैल्यू का रेशियो दिया है 3:5:7, ठीक है। तो उसमें से हम लोग को निकालने क्या बोला है, 50 पैसे कॉइन्स कितना है उसको निकालना बोला है, नंबर ऑफ 50 पैसे का कॉइन्स कितना। तो चलिए तो हम लोगों के पास क्या क्या दिया है, अमाउंट ऑफ कॉइन एंड वैल्यू ऑफ कॉइन दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ कॉइन, पहले तो वैल्यू ऑफ कॉइन लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ कॉइन कितना रेशियो में दिया है, 3:5:7। अमाउंट ऑफ कॉइन कितना दिया हुआ है, 1 रुपीज 50 पैसे। अच्छा, आप लोगों को तो ये तो मालूम है कि 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है, मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपी। अगर 100 पैसे मतलब 1 रुपी होता है तो 50 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, हाफ रुपी। ऐसे ही सेम 25 पैसे मतलब क्या हो जाएगा, 25 पैसे मतलब 100, 25/100 रुपीज, मतलब आप लोगों का 1/4 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे का क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 लिखेंगे, और इधर में 25 पैसे का कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग वैल्यू ऑफ कॉइन्स को अमाउंट ऑफ कॉइन से डिवाइड करें
तो हम लोग को क्या आता है, नंबर ऑफ कॉइन्स आता है। क्या आता है, वैल्यू ऑफ कॉइन को अगर डिवाइड करे अमाउंट ऑफ कॉइन से, कितना क्या आता है हम लोग को, नंबर ऑफ कॉइन आता है। तो सिंपल इधर में भी ऐसे करेंगे हम लोग। इधर में वैल्यू कितना दिया है, 3 है, और अमाउंट कितना 1 है। तो नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिवाइड करें 3 से 1 को डिवाइड करें, 3 से अगर 3 को 1 को से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अभी 5 से हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 इधर में है, इधर इनवर्स में चला जाएगा, 1/2 है, डिवाइड करना है। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर में 7 है, 1/4 है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा सेम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है हम लोगों के पास, 3 + 10 13, 13 एंड 28 इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों का, 41। 41 कॉइन है। 41 कॉइन बराबर कितना है, 615। और पूछा क्या गया आप लोगों को, 50 पैसे का कॉइन कितना है, 50 पैसे का कॉइन कितना है, इधर में 10 है। तो 41 बराबर अगर 615 है तो 10 बराबर कितना होगा, 41 को अगर हम लोग 15 से मल्टीपल करें तो 615 आता है। तो ऐसे ही 10 को भी सेम 15 से मल्टीपल करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 150। तो हम लोगों का 50 पैसे का कॉइन्स का नंबर कितना है, 150। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए कि ए बॉक्स कॉन्टेनिंग द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। अच्छा, इधर में क्या बोला गया, 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन। ओके, अमाउंट टू ₹1560। There are equal number of coins in all denominations. Find the total number of 10 rupee coins in the box. अच्छा, अगर हम लोग मान ले कि नंबर ऑफ कॉइन्स इधर में क्या बोला गया है, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स है इधर में, तो हम लोग तीन टो कॉइन है टोटल, 3 टो कॉइन इक्वल नंबर में है, तो हम लोग इसका रेशियो क्या मान सकते हैं, 1:1 मान सकते हैं। तो ये क्या चलाएगा, हम लोगों का नंबर ऑफ कॉइन्स चलाएगा। तो इधर में क्या दिया है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स दिया है, तो अभी लिखेंगे अमाउंट ऑफ कॉइन कितना है, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी। तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का, एक तो इधर में 1 चलाएगा, इधर में 2 चलाएगा, इधर में 10 चलाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1 + 2 3, 3 + 13, 13 चलाएगा हम लोग का। 13 का वैल्यू इधर में कितना दिया हुआ है, 1560। और पूछा क्या गया है, तो टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इन द बैग। टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी ऑफ कॉइन्स कितना है हम लोगों का, सब इक्वल रेशियो में है, तो एक 10 रुपीज कॉइन भी 1 रेशियो में होगा। तो 1 बराबर कितना होगा, 13 से 1516 में जाने के लिए कितना होगा, इंटू 120। तो सेम इधर में भी 120 करना पड़ेगा, तो 120। तो 10 रुपी कॉइन कितना है, 120। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स contains 25 पैसे and 10 पैसे coins in the ratio 6:5 amounts to ₹226. Find the number of 10 पैसे coins. अच्छा, इधर में हम लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स दिया, वो भी रेशियो में। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है, रेशियो में 6 और 5। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन दिया है 6 और 5, और इधर में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 25 पैसे एंड 10 पैसे। तो इधर में टोटल वैल्यू कितना चला आएगा, वैल्यू कितना आएगा, 25 इंटू 6 इंटू 150 पैसे, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 पैसे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 150 + 50 इक्वल टू 250 पैसे। 250 पैसे का ही वैल्यू इधर में कितना दिया हुआ है, 250 पैसे का वैल्यू इधर में कितना दिया हुआ है,
226। अच्छा, ये तो पैसे में है और ये रुपीस में है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 1 रुपीज बराबर 100 पैसे हो गया, तो 226 रुपीज बराबर कितना हो जाएगा, 226 इंटू 100 रुपीज हो जाएगा, 100 पैसे हो जाएगा। तो इधर में क्या बैठा देंगे, 226 इंटू 100 पैसे, ठीक है। तो हम लोग के पास 1 पैसे बराबर कितना आ जाएगा, 226 इंटू 100 बाई 200 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 से 226 अगर कैंसिल हो गया तो 113 हो जाएगा। तो हम लोगों को 1 पैसे बराबर कितना आएगा, 113। तो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ, कितना बोला है आपको, नंबर ऑफ 13 10 पैसे कॉइन्स। 10 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा, सीधा हम लोग 113 से इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर में 65 और इधर में 5, तो टोटल कितना हो रहा है 565। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर भी सेम इस तरह से होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों के होमवर्क है और आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं अभी 5 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए सर्टेन नंबर्स ऑफ बॉल्स वर परचेस्ड फॉर ₹840, 3 more balls could have been purchased for same amount if each was cheaper by ₹5, find the number of balls purchased। ये क्वेश्चन थोड़ा सुनने में, देखने में और पढ़ने में थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, लेकिन ये सॉल्व करने में अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले तो जान लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्टेन नंबर 840 में 840 रुपीज में सर्टेन नंबर ऑफ बॉल खरीदा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, 850 में फिर से बॉल खरीदा गया, लेकिन सेकंड टाइम में जो बॉल खरीदा गया वो फर्स्ट टाइम से 3 तो बॉल ज्यादा है, फर्स्ट टाइम से 3 तो बॉल ज्यादा है। और एक एक बॉल का दाम, पहले बॉल एक एक बॉल का दाम जितना था उससे एक एक बॉल का दाम 5 रुपया कम है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, पहले बॉल कितना था, एक्स था। तो पहले फर्स्ट टाइम में कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा, 840 बाई एक्स हो जाएगा। सेकेंड टाइम में कितना हो जाएगा, सेकेंड टाइम में बॉल कितना था, पहले से 3 तो जब ज्यादा बॉल था, तो सेकेंड टाइम में बॉल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा, सेकेंड टाइम में कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 840 बाई एक्स प्लस 3। तो अभी देखिए क्या बोला गया, फर्स्ट टाइम में जो बॉल का दाम था उस सेकेंड टाइम में जो बॉल का दाम है उससे 5 रुपया कम है। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते कि जे 840, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट टाइम में हम लोग का एक बॉल का कॉस्ट कितना था, 840 एक्स माइनस सेकेंड टाइम में कितना है, 840 एक्स प्लस 3, कितना कम था, 5 कम था। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले कितना आ जाएगा, नीचे में तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3, ऊपर में 840 अगर कॉमन चला गया तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5
इक्वल इधर में कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, इधर में इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 5x प्लस 3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 5 से, अगर इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा 16 8। कितना आ जाएगा x से x प्लस 1 x प्लस 3 को अगर इंटू करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू इधर में कितना आएगा 48 504। इधर में कितना हो जाएगा 504, ठीक है 504 आ जाएगा। तो अभी हम इस इक्वेशन को अगर अच्छे से लिखें कैसे आ जाएगा इक्वेशन हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0, ठीक है। यही क्वेश्चन को हम लोगों को अभी सॉल्व करना है, तो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं हम लोग इसमें। हम लोगों का फाइनल इक्वेशन कितना आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 504 इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस है, x कॉमन चला जाएगा इधर से, x प्लस 24 इधर से माइनस इधर से 21 कॉमन चला जाएगा, x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या आ जाएगा x प्लस 24 इधर में x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू दो आएगा, एक माइनस 24 आएगा, एक प्लस 21 आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोग आंसर मानेंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो रहा है। आप लोगों को अभी हम बहुत ही एक तो आसान प्रोसेस बोलेंगे कि ये है कि अच्छा फर्स्ट टाइम में हम लोगों का कितना था एक बॉल का दाम कितना था फर्स्ट टाइम में 840x माइनस इक्वेशन क्या था हम लोग का 840 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अभी इधर में एक्स का वैल्यू अगर निकलना है तो हम लोग क्या करेंगे सीधा ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन में एक एक करके बैठा कर दिखाएंगे, देखेंगे कि कितना हो रहा है। सीधा हम लोग को पता है ऑप्शन डी है, एक एक करके ऑप्शन बैठा कर दिखाएंगे। 15 वैल्यू बैठेंगे इधर में, फिर 28, फिर 24। लेकिन हम लोग को पहले देख चुके हैं 21 है, तो हम लोग अभी 21 डायरेक्ट बैठा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए 840 बाई 21 इधर में कितना आ जाएगा 840 बाई 24 इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। 21 से अगर इधर में कैंसिल करें तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, और इधर में 24 से अगर 840 को कैंसिल करें कितना आ जाएगा 35 आ रहा है। तो 40 से अगर 35 को माइनस करें 5 आ रहा है, देखिए इधर में 5 है। तो दो ऑप्शन इधर में बैठा के मिल जाएगा इधर में 5 को, तो वही ऑप्शन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, a sum of 4080 is divided among A, B, C and D such that combined share of A and C to the combined ratio of B and D is 5:7 and the ratio of the share of A and D is 7:17 if C received
₹1105, then what is the difference between A and B? अच्छा, इधर में सेकंड लाइन में देखिए क्या बोला गया है कि कॉम्बाइंड शेयर मतलब कॉम्बाइंड शेयर ऑफ A प्लस A एंड C, मतलब कॉम्बाइंड शेयर मतलब A प्लस C, तो मतलब A एंड C को मिला के जितना शेयर हुआ है बाय कॉम्बाइंड रेशियो ऑफ B एंड D, मतलब B प्लस D, इसका रेशियो क्या दिया गया है 5/7, और रेशियो किसका इसका दिया गया है A एंड D का, A एंड D का रेशियो क्या दिया गया है A/D इक्वल टू 7/17। अच्छा, और क्या दिया गया है कि C को शेयर कितना मिला है 1105, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है C का, और टोटल वैल्यू दिया है A प्लस B प्लस C प्लस D, टोटल वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया है 4080। अच्छा, अगर हम इसका रेशियो ले, मतलब C बाई A प्लस B प्लस C प्लस D का अगर रेशियो ले, ऊपर में 1105 बाई 4080 आ रहा है, ठीक है। अगर ये अभी कैंसिलेशन करे इसको, कैसे आ रहा है कैंसिलेशन, इसको 1105 85 से कैंसिल कर रहा है, 85 से अगर कैंसिल करे, इधर में 13, इधर में 4080 का कैंसिल करे 48 आ रहा है, ठीक है। तो C बाई A प्लस B प्लस C प्लस D का रेशियो क्या आ रहा है हम लोगों के पास, तो हम लोग को C बाई A प्लस B प्लस C प्लस D का रेशियो क्या आ रहा है हम लोग के पास, इधर में 13/48 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर में अगर A प्लस C है B प्लस D है, तो दोनों का अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है हम लोगों को 5/7 आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन इधर में 48 है, इधर में 12 है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर में 48 बनाना पड़ेगा, इधर में अगर 48 बनाए तो क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीपल करना, 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इधर में भी 40, इधर में भी 40 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का इधर में इक्वल टू 20/28। देखिए अभी 20 और 28 को ऐड करने से 48 ही आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से कि A का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, A का वैल्यू इधर में 7 दिया हुआ है, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है इधर में 17 दिया है, और C का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 13। देखिए 13 प्लस 7 करने से 20 आ रहे हैं, सेम B प्लस D, मतलब B प्लस D को भी ऐड करने से 20 आ रहे हैं, 28 में से B का वैल्यू 17 है, तो B का वैल्यू कितना आएगा 17, 28 से अगर 17 को माइनस करे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो B का वैल्यू कितना हो रहा है हम लोगों का B इक्वल टू 11 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोले, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B, A का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 7, तो 7 और 11 में डिफरेंस कितना होगा हम लोगों का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का ही वैल्यू हम लोग को निकालना है। इधर में देखिए कि C का कितना था, अच्छा C का वैल्यू हम लोग 13 है, 13 का बराबर कितना दिया है C 13 बराबर 1105, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 13 से अगर 1105 को कैंसिल करे तो कितना आ जाएगा 85, सेम इधर में भी 85 करना पड़ेगा, मल्टीपल करने से 0 और 4 इंटू 8 32 और इधर में 340, हम लोग आंसर कितना आ रहा है 340 इज आवर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में 340 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों का, इफ 182 इज डिवाइडेड इनटू इन द रेशियो ऑफ 3:5:4:1 इन 4 पार्ट्स, देन मिनिमम पार्ट इज, अच्छा
हम लोगों के पास 182 दिया गया है और 182 को हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या बोला गया, 182 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक पार्ट का एग्जैक्ट वैल्यू ना देखिए, रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या क्या है, 3 है, 5 है, 4 है, 1। मतलब इस सबको अगर ऐड करें हम लोग तो टोटल 182 को बराबर आ रहा है। तो 3 एंड 5 को ऐड करें तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 और 4 कितना हो रहा है, 12 और 1 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 182 आ रहा है। तो 13 से 182 को कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, इधर में 1 हो रहा है, इधर में 14। तो मतलब 13 इंटू 14 इक्वल्स 182। तो अभी क्या बोलेगा, देखिए हम लोग क्या निकालने वाले, देन मिनिमम पार्ट। अभी इन रेशियो में सबसे मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 14 इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो कितना हो जाएगा, इन सब का मैक्सिमम वैल्यू किसका है, 5 है। तो 5 इंटू 14 हो जाता है, तो इक्वल टू 70। 70 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 14 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 35% of a number is 2 times 75% of another number. What is the ratio between first and the second number respectively? क्या बोला गया, 30% of a number is 2 times 75% of another number. मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। तो ए का 35% क्या है, ए का 30%, बी का 75%, का 2 टाइम्स का 75% है। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करके ए और बी का रेशियो निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, सीधा इधर में 5 से कैंसिल करेंगे, इधर में 7 आ जाएगा, इधर में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर में कितना है, 7a, इधर में कितना आ रहा है, 30b। तो a बाई बी कितना आ जाएगा, a बाई बी इक्वल टू 30/7। मतलब a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, 30:7। ठीक है, तो इधर में क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इन 2 parts such that 5 times the first part added to 11 times the second part makes 7 times the whole, the ratio of the first part to the second part। अच्छा क्वेश्चन में बोला गया है, कोई भी एक नंबर दिया गया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट का 5 टाइम्स और दूसरा पार्ट का 11 टाइम्स को अगर ऐड करे तो जो नंबर है उसका 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए उस नंबर को जब डिवाइड किया गया तो एक पार्ट क्या हो गया, x हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, y हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स y। अच्छा ये अगर दोनों एक नंबर का 2 पार्ट है तो नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस x का 5 टाइम्स प्लस y का 11 टाइम्स होगा, इक्वल टू कितना हो रहा है, 7 टाइम्स ऑफ द नंबर x प्लस y। अगर सिंपली इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5x प्लस 11y इक्वल टू 7x प्लस 7y हो जाएगा। सब x को एक साइड में, सब y को एक साइड में। तो 5x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 11, इधर में 4y हो जाएगा। तो x एंड y का रेशियो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 2:1। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, 2:1 इज आवर आंसर। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 numbers are in the ratio of 2:3. If 9 is added to each number, they will be in the ratio of 3:4. What is the product of the number? अच्छा क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 2 नंबर दिया गया है, उसका रेशियो दिया गया है। ठीक है, वो 2 नंबर में सब दोनों नंबर में ही अगर 9 ऐड करे तो उसका भी
रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर 2x है, दूसरा नंबर 3x है। ठीक है, इसका हम लोग रेशियो लेते हैं। 2x के साथ 9 ऐड किया गया है, 3x के साथ 9 ऐड किया गया है, तो जो रिजल्ट निकला है उसका रेशियो क्या है 3/4 है। इससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए इधर में 3 है, इधर में 4 है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8x प्लस इधर में 36 हो जाएगा, इधर में 9x प्लस इधर में कितना हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा, इधर में x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो रहा है। तो हम लोग क्या बोला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अच्छा, नंबर्स का रेशियो दिया गया है, रेशियो इक्वल्स टू 2:3 है। तो नंबर्स क्या क्या होगा, x बराबर अगर 9 है तो नंबर क्या क्या, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा हम लोगों का, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा इधर में 27 हो जाएगा। तो 18 इंटू 27 अगर करे तो हम लोग का 18 इंटू 27 अगर करे तो कितना आ रहा है 486। ठीक है, तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन सी। तो यही क्वेश्चन के साथ आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, खत्म वीडियो खत्म करने से पहले देखिए इधर में एक बुक है क्वांसर नाम का, जो कि हम लोग के इंस्टीट्यूट का राजा सर का एक बुक है। ये बुक एसएससी और अदर्स एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा एक बुक है कि इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा, लास्ट 5 ईयर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईयर वाइज डिटेल वेटेज ऑफ चैप्टर्स, और बहुत सारा चीजें आप लोगों को मिलेगा। इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।